ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी को अपने YouTube चैनल में स्वागत है। आइए आज आप सब जानेंगे वर्ष 2026 में होली कब है, होलिका दहन कब किया जाएगा, फाल्गुन पूर्णिमा का व्रत धारण कब किया जाएगा। इस दिन चंद्र ग्रहण भी लग रहा है। ग्रहण का क्या समय होगा, ग्रहण कहाँ लग रहा है, भारत में लगेगा या नहीं, तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। संपूर्ण जानकारियाँ प्राप्ति के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। फाल्गुन मास की पूर्णिमा का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। फाल्गुन मास की पूर्णिमा को होलिका दहन किया जाता है और इसके अगले दिन जाकर के जो कि होली का त्यौहार मनाया जाता है। होलिका दहन में यह ध्यान दिया जाता है कि होलिका दहन में भाद्रयाम ऋण कर्तव्य सावड़ी फाल्गुनी तथा भद्रा में जो कि होलिका दहन और रक्षाबंधन यह नहीं करनी चाहिए। फाल्गुन मास की पूर्णिमा की जो कि होलिका दहन किया जाता है, जिस प्रकार से सावड़ी को ऋषि पूजन, विजया को दशमी पूजन, देवी पूजन और दीपावली को लक्ष्मी पूजन के पीछे भोजन किया जाता है, उसी प्रकार होलिका के व्रत वाले ज्वाला को देखकर भोजन करते हैं। होलिका दहन में पूर्वा वृद्धा प्रदोष व्यापनी पूर्णिमा ली जाती है। यदि वह 2 दिन प्रदोष व्यापनी हो तो दूसरे दिन लेनी चाहिए। यदि प्रदोष में भद्रा हो तो उसके मुख की 3 घड़ी को त्याग करके प्रदोष में दहन करना चाहिए। भद्रा में होलिका दहन करने से जन समुदाय का नाश होता है। प्रतिपदा चतुर्थी भद्रा और दिन में उनके जो कि होली जलाना यानी कि होलिका दहन करना सर्वथा त्याज्य है। इन कार्यों को नहीं करना चाहिए। कुयोग्य वस्तु यदि जला दी जाए तो वहाँ के राज्य, नगर और मनुष्य अद्भुत उत्पातों से एक ही वर्ष में हीन हो जाते हैं। यदि पहले दिन प्रदोष के समय भद्रा हो और दूसरे दिन सूर्यास्त के पहले पूर्णिमा समाप्त हो जाती हो तो भद्रा के समाप्त होने का प्रतीक्षा करके सूर्योदय होने से पहले होलिका दहन करना चाहिए। यदि पहले दिन प्रदोष ना हो और दूसरे हो तो भी रात्रि भर भद्रा रहे तो सूर्योदय होने से पहले अगर नहीं उतरता हो और दूसरे दिन सूर्यास्त से पहले ही पूर्णिमा की समाप्ति होती है तो ऐसे अवसर पर पहले दिन भद्रा हो तो उसके पुच्छ में होलिका दहन करनी चाहिए। फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ जो कि 2 मार्च 2026 दिन सोमवार को शाम 5:58 पे है और पूर्णिमा तिथि जो कि समाप्ति है वह 3 मार्च 2026 दिन मंगलवार को शाम 5:08 पे है। पूर्णिमा तिथि की समाप्ति है तो बनारसी के पंचांग के अनुसार होलिका दहन जो कि 2 फरवरी की रात्रि यानी 3 फरवरी की सुबह में 2:01 के बाद से शुरू करके सुबह के 6 बजे से पहले ही होलिका दहन का कार्य संपन्न कर लें। सूर्योदय से पहले ही संपन्न कर ले तो बड़ा ही अच्छा होगा। वैसे ऑनलाइन पंचांग के अनुसार जो कि 3 मार्च को होलिका दहन के लिए शाम 6:48 से रात्रि 8:50 का समय बतलाया गया है, लेकिन उस दिन पूर्णिमा तिथि की समाप्ति हो जाएगी। 3 मार्च को जो कि शाम 5:08 पर ही ऐसे में उस दिन प्रतिपदा तिथि होगी तो पहले दिन ही
लेना चाहिए। इस प्रकार जो भी ऋषिकेश वाराणसी पंचांग को मानने वाले हो तो आप 3 मार्च को सुबह 2:12 के बाद से लेकर के सूर्योदय होने के पहले ही होलिका दहन का कार्य संपन्न कर ले तो बड़ा ही अच्छा होगा। इस बार होली का त्यौहार जो कि 4 मार्च को मनाया जाएगा। अब बात करते हैं चंद्र ग्रहण का। इस बार 3 मार्च 2026 को चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। यह चंद्र ग्रहण जो कि चंद्रोदय के समय में भारत में दिखाई देगा। 3 मार्च 2026 को चंद्र ग्रहण की शुरुआत जो कि दोपहर 3:20 पे है। पूर्ण चंद्र ग्रहण शुरू जो कि शाम 4:34 पे। ग्रहण का मध्यकाल शाम 5:04 पर होगा और यह चंद्र ग्रहण का समापन जो कि शाम 6:48 पर होगा। जब भी चंद्र ग्रहण लगता है तो यह चंद्र ग्रहण में 9 घंटे पूर्व जो कि सुदक काल शुरू हो जाता है। यह चंद्र ग्रहण भारत, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और प्रशांत महासागर के क्षेत्र में दिखाई देगा। भारत में यह ग्रहण शाम के समय जो कि चंद्रोदय के समय में दिखाई देगा। तो इस बार 3 मार्च को यह चंद्र ग्रहण लग रहा है जो कि पूरे भारत में मान्य होगा और इसका सुदक काल भी मान्य होगा। सुदक काल शुरू 3 मार्च को जो कि सुबह 6:20 पे हो जाएगा। जब भी ग्रहण लगता है तो सुदक काल के दौरान जो कि भगवान की मूर्ति को स्पर्श नहीं करनी चाहिए। मंदिर में पूजा आरती आदि नहीं करनी चाहिए। खाना बनाने और खाने से बचना चाहिए। शुभ कार्य आदि जैसे कि विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश आदि का कार्य नहीं करना चाहिए। ग्रहण के दौरान नहीं सोना चाहिए। भोजन में और अन्य सामग्रियों में जो कि तुलसी पत्र का कुसा डाल दे रख देना चाहिए। ग्रहण काल के समय में जहाँ तक हो सके भगवान का नाम जप कर स्मरण करना, भजन कीर्तन आदि का कार्य करना चाहिए। मन ही मन भगवान का जाप करना चाहिए। ग्रहण के समय स्नान का कार्य करना चाहिए और ग्रहण के समाप्ति के बाद भी स्नान का कार्य करना चाहिए। खास करके ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को ध्यान रखना चाहिए। ग्रहण के समय घर से बाहर ना निकले। धारदार वस्तुओं को बिल्कुल भी स्पर्श ना करें, उन्हें ना छुएं। पेट पर जो कि गेरुआ पर हल्दी आदि लगा करके रखें और भगवान का जप करें। ग्रहण के बाद जो कि स्नान आदि का कार्य करना चाहिए। अपने घर का शुद्धिकरण करना चाहिए। घर में गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए। दान पुण्य का काम करना चाहिए। पूजा पाठ आदि का कार्य और आरती कार्य संपन्न करना चाहिए। 3 मार्च को जो कि स्नान दान की पूर्णिमा है, लेकिन सुबह 6:20 से ही सुदक काल शुरू है। जो भी पूजन आदि का कार्य करने वाले हैं तो सुबह 6:20 से ही पहले कि पूजन आदि का कार्य संपन्न कर लें। उसके बाद शाम को 6:47 से ग्रहण की समाप्ति है। तो उसके बाद फिर स्नान करके अपना शुद्धिकरण घर का करण करें। इसके बाद आप पूजन आदि कार्य संपन्न करें। 9 घंटे पहले से ही सुदक काल शुरू हो जाता है। तो सुबह 6:20 से सुदक काल शुरू हो जाएगा। जो भी पूजन आदि का कार्य करने वाले हैं वह सभी सुबह 6:20 से पहले ही पूजन आदि का कार्य संपन्न कर ले। उसके बाद फिर मोक्ष होने पर शाम 6:47 के बाद ही आप स्नान आदि करके घर को पवित्र करके उसके बाद भगवान का पूजन आरती कर सकते हैं। इस बार व्रत की पूर्णिमा जो कि वाराणसी ऋषिकेश पंचांग के अनुसार 2 मार्च को है और 3 मार्च को स्नान दान की पूर्णिमा है। लेकिन इस दिन चंद्र ग्रहण का
सुदक काल सुबह 6:20 से शुरू हो जा रहा है, तो पहले ही स्नान पूजन आदि का कार्य संपन्न कर लें। इसके बाद फिर शाम को 6:47 के बाद ही आप इन कार्यों को करेंगे। इस बार भद्रा जो कि 2 मार्च 2026 दिन सोमवार को भद्रा काल का शुरुआत शाम 5:58 पर है और इसका समापन 3 मार्च 2026 दिन मंगलवार को सुबह 5:30 पर होगा। सूर्योदय का समय सुबह 6:12 पर होगा और सूर्यास्त शाम 5:51 पर होगा। तो ध्यान रखें, इस बार व्रत की पूर्णिमा 2 मार्च को है और 3 मार्च की सुबह में होलिका दहन का कार्य 2:12 पे से लेकर सूर्योदय से पहले ही संपन्न कर लेंगे और 4 मार्च को जो कि होली का त्यौहार मनाया जाएगा। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।